बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज डिस्कस करेंगे गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, पौधों में गैसों का तबादला। बच्चे मैं एक सिंपल बात बताऊं, आपको आपके आइडिया में होगा, वो जानदार नहीं जो गैसियस एक्सचेंज ना करता हो। तभी गैसियस एक्सचेंज के लिए हम बायोलॉजी में एक लफ्ज यूज करते हैं, रेस्पायरेशन। और रेस्पायरेशन जब हम किसी लिविंग को डिफाइन करते हैं तो उसकी बुनियाद है रेस्पायरेशन। एक सेल वाली बैक्टीरिया गैसेस का एक्सचेंज करती, गैसेस लेती तो कुछ गैसेस माहौल, प्लांट्स कुछ गैसेस लेते हैं तो कुछ एनवायरनमेंट, एनिमल्स कुछ गैसेस लेते हैं तो कुछ एनवायरनमेंट, एल्जी, फंजाई, भाई कोई ऐसा जानदार नहीं जो गैसियस एक्सचेंज ना करता हो। तो लिविंग होने की निशानी यह है कि उसमें रेस्पायरेशन होता हो। तो अगर आप कभी भूल जाओ, ये एग्जाम में आए इतना शॉर्टकट कि गैसियस एक्सचेंज के लिए हम एक लफ्ज रेस्पायरेशन भी यूज करते हैं। तो रेस्पायरेशन के मानी भी है गैसियस एक्सचेंज। क्या मानी? गैसियस एक्सचेंज। रेस्पायरेशन के मानी भी यही एक्सचेंज। और गैसियस एक्सचेंज या रेस्पायरेशन इन ऑल लाइफ या इन ऑल लिविंग किस में होगा? जो जानदार है उसमें रेस्पायरेशन होगा। अब क्या है देखो, गैसेस एक्सचेंज, कुछ गैसेस को माहौल से बॉडी में लाना और कुछ गैसेस को बॉडी से माहौल को देना, दैट ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड गैसेस एक्सचेंज। पौधे का हम प्लांट्स में पढ़ रहे हैं, बाकी जानदारों के लिए प्लांट्स में। तो प्लांट्स का कुछ गैसेस को एनवायरनमेंट से बॉडी में लाना और कुछ गैसेस को बॉडी से एनवायरनमेंट को देना, दैट इज कॉल्ड एज गैसेस एक्सचेंज। The intake of gases to plant body, क्या कहा? The intake of gases to plant body, गैसों को लाना प्लांट की बॉडी के अंदर, and out of gases, और गैसेस का इखराज to environment, वापस माहौल को, इज कॉल्ड, इसको वैसे हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज, या दिस इज कॉल्ड एज रेस्पायरेशन। इस अमल को हम रेस्पायरेशन, ऐसे भी आपको आता हो, कॉमन बात है। गैसियस एक्सचेंज, गैसों का तबादला। कुछ गैसेस एनवायरनमेंट से प्लांट ने बॉडी में लाई और कुछ बॉडी से वापस एनवायरनमेंट को दे दी, ऐसा होना दिस इज कॉल्ड एज। अब मुझे बताएं, हमारे आसपास गैसेस का एक स्ट्रक्चर है, उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। आपने 9th 10th में भी पढ़ोगे, एटमॉस, गैसेस का स्फीयर। हमारे आसपास यहाँ अर्थ की सरफेस से लेके 25-30 किलोमीटर तक गैसेस का प्रेशर, उसके बाद भी। तो ये जो हमारे ऊपर इतनी गैसेस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस एटमॉस्फेयर में सारी की सारी गैसेस हैं, है कि नहीं है? तो गैसेस से मुराद यहाँ ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, नोबल गैसेस भी है, नाइट्रोजन गैस भी है कि नहीं है? ये सब गैसेस हमारे माहौल या एटमॉस्फेयर में है। अब कोई जानदार इन गैसेस को लिविंग बॉडी, क्या मानी लिविंग बॉडी, अपने जिस्म में लाए, इन कर दे इनको, ओके, या अपनी बॉडी से वापस आउट कर दे इनको, दैट इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। तो गैसों को एटमॉस्फेयर से बॉडी में, बोलो जी, एटमॉस्फेयर से बॉडी में और बॉडी से एटमॉस्फेयर, कभी वो इन कर रहा गैसेस को, कभी वो आउट कर रहा, दैट इज कॉल्ड एज गैसियस एक्सचेंज। अब आओ, प्लांट्स क्या करते? प्लांट्स भी ऐसा ही गैसों का तबादला करते। प्लांट्स दिन और रात को गैसों का एक ऐसा तरतीब जो किसी और जानदार में नहीं, जो किसी और हमारी तरह नहीं है कि बस हम 24 घंटे ऑक्सीजन ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। पूरा साल ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, पूरी जिंदगी ऑक्सीजन लेते हैं। प्लांट्स में इस तरह निजाम नहीं। पौधे दिन को कुछ और गैसेस का तबादला करते, रात को उसका उलट कर।
दिन को क्या करते हैं, मैंने डे लिखा, इन करते हैं, लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को आउट और खारिज करते हैं ऑक्सीजन को, जबकि रात के टाइम वो इन करते हैं ऑक्सीजन को और आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप देखिएगा ये दो कॉमन फीचर, पौधे डे दिन को ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और खारिज करते हैं, और रात को उलट हो जाता, क्या रात को फिर वो लेते हैं, हालांकि दिन को आउट कर रहे थे रात को ले रहे हैं, और आउट कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हालांकि दिन को वो, ये है इनका। अब एक पॉइंट आ जाता है पौधों में, कंपेंसेशन पॉइंट। कंपेंसेशन पॉइंट, अभी मैंने रीजंस भी लिखने। कंपेंसेशन, एक वक्त ऐसा आ जाता कि जिसमें लेने और खारिज करने की शरह बिल्कुल इक्वल हो। सुबह सूरज निकलते वक्त, रात को सूरज डूबते वक्त, शाम को सूरज डूबते वक्त, वो टाइम ऐसा होता जितना कार्बन डाइऑक्साइड वो इन कर रहा होता उतना आउट, जितना ऑक्सीजन इन उतना आउट, दोनों की मिकदार इन और आउट की बराबर। दैट पॉइंट इन गैसियस एक्सचेंज इज कॉल्ड कंपेंसेशन। और ये आता है डान और डस्क में। डान सुबह सूरज निकलते वक्त प्लांट आधा फोटोसिंथेसिस कर रहा होता, आधा रेस्पिरेशन चल रहा हो, और डस्क शाम को फोटोसिंथेसिस भी हाफ हो जाता, रेस्पिरेशन भी हाफ हो जाता, फिर दोनों के इक्वल रेशो। अभी आपको इसके लिए दो वापस चैप्टर 4 पे आना होगा। मैं दो डेफिनेशंस आपके लिए करता हूं। अगर आपको चैप्टर 4 का पता नहीं है, ये दो फंक्शंस नहीं जानते हो, आपको ये प्रोसेस समझ में नहीं आएगी। क्यों? हमने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन पढ़ा है। हमने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या तैयार करते हैं? खुराक। तो खुराक के लिए क्या लेना होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब ग्लूकोज बनता है तो क्या रिलीज कर देते हैं? ऑक्सीजन। दिन को फोटोसिंथेसिस चल रहा है, शाम को फोटोसिंथेसिस रुक जाती है, वापस इस खुराक को तोड़ते हैं। तो खुराक के तोड़ने के लिए उन्हें क्या लेना होगा? ऑक्सीजन। जब खुराक टूटता है तो उसका कचरा क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड वापस। अब आप मुझे बताओ, क्या दिन को फोटोसिंथेसिस नहीं चलता? तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड लेना होगा, ऑक्सीजन देना होगा, और रात को रेस्पिरेशन नहीं चलता, उसके लिए ऑक्सीजन लेना होगा और कार्बन डाइऑक्साइड। बस ये दो प्रोसेसेस है, हमने ऑलरेडी डिटेल की है, इसके लिए हमने पूरे चैप्टर पढ़ा। तो आप किसी को बताओ कि दिन को वो ऐसा क्यों करते, तो आप बताओगे कि दिन को वो फोटोसिंथेसिस करते, और रात को वो ऐसा क्यों करते? क्योंकि रात को रेस्पिरेशन होती है। अब आप मुझे बताओ, इधर देखो फोटोसिंथेसिस क्या है, इधर मैं आता हूं, इधर देखो फोटोसिंथेसिस, बोलो उसे। फोटोसिंथेसिस, प्लांट ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मिला लेते हैं वाटर के साथ, किसकी मौजूदगी में? सनलाइट। तो नतीजे में ग्लूकोज और नतीजे में ऑक्सीजन। अब आप मुझे बताओ, ये माहौल में जितना ऑक्सीजन है ये कहां से आ रहा? बोलो कहां से आ रहा? फोटोसिंथेसिस के अमल से पौधे दे रहे। क्या पौधे फोटोसिंथेसिस ना करते तो हमें ऑक्सीजन मिलता? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते। तो पौधे तो तभी कॉल्ड लंग्स ऑफ द नेचर, लंग्स ऑफ द नेचर, नॉट लंग्स ऑफ द ह्यूमन। अल्लाह ने पौधों को पूरी जमीन के लंग्स बनाया। क्या मानी लंग्स? कचरा गैस कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, उसको साफ करके आपको ग्लूकोज दे रहे, और आपके फायदे के लिए जो गैस चाहिए उसको साफ करके आप ऑक्सीजन के फॉर्म में आपको दे रहे। तो पानी को तोड़ लेते, आपके लिए ऑक्सीजन बना लेते, और कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ लेते, आपके लिए ग्लूकोज बनाए। दोनों की सफाई और आपको रियल फॉर्म में अपनी दोनों चीजें मिल रही। तो अगर पौधे काटोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले लेगा? अब ऑलरेडी हमारे एनवायरमेंट और पूरी दुनिया कार्बन डाइऑक्साइड के हाल लेवल से तंग है। सारी दुनिया चीख रही, ग्लोबल वार्मिंग है, पानी का लेवल राइज हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, कुछ इलाके सूख गए, कोई आबाद हो गए, जहां बारिशें नहीं हुई थी उधर बारिशें होने लगी, जिधर होती थी उधर बारिशें वो सूख गए सारे। सो दैट हाउ इट्स इफेक्ट। तो इस चीज के लिए ये पूरा एटमॉस्फेयर, ये जो गैसेस का तबादला और निजाम है, ये चेंज हो रहा। तो मैं इस बात को सिंपल बना लेता हूं समझने की, कि दिन को प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, रात को तो नहीं होती फोटोसिंथेसिस। अब दिन को पौधे क्या लेना होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। किससे मिलाना होगा? वाटर से। किसकी मौजूदगी में? तो क्या बना लेते और क्या खारिज करेंगे? दैट इज आउट एंड दैट इज इन। इसको वो पौधे दिन को लेते हैं और इसको वापस खारिज करते हैं। अब रात को जी, रात को हो जाता है रेस्पिरेशन। बोलो बच्चे, रात को हो जाता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, अब आप बताएं, नाइट रात को हो रही है, रात के टाइम हाँ किसको तोड़ना होगा? उन्होंने ग्लूकोज को वापस तोड़ना होगा।
मगर ग्लूकोज नहीं टूटता जब तक आप क्यों सांस ले रहे हो, आप ऑक्सीजन क्यों ले रहे हो अपनी बॉडी में, हर सांस में ऑक्सीजन क्यों बॉडी के अंदर ले जा रहे हो, ग्लूकोज नहीं तोड़ना है। आप क्यों ऑक्सीजन ले जा रहे हो बॉडी में, ग्लूकोज तोड़ने के लिए। आप ऑक्सीजन को यहां बंद कर दो 1 मिनट के लिए, फिर आपकी लाइफ रहे, सारे सेलों में ग्लूकोज का टूटना बंद हो जाता, तभी अल्टीमेट डेथ, आपको एनर्जी नहीं मिलती। प्लांट का भी यही मामला है। उन्होंने भी जब रात हो जाती है, दिन को तो वो खुराक बना रहे थे, काम चल रहा था एनर्जी, रात को वो खुराक नहीं बना रहे, उन्होंने तोड़ना होगा, अपने आप को जिंदा भी रखना है। दिन को आपके लिए लगे हुए थे खुराक बना रहे थे, आपके लिए लगे हुए थे ऑक्सीजन बना रहे थे, आपके लिए लगे हुए थे कार्बन डाइऑक्साइड लेके आपके लिए माहौल साफ करना था। अब रात को तो अपनी खुराक बनाएंगे। अभी तो देखिएगा रेस्पिरेशन कब होती है, नाइट को होती है। क्या तोड़ना होगा, ग्लूकोज। किससे तोड़ना होगा, अब बताओ। जब ये टूटेंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी, बोलो एनर्जी मिलेगी। या आप जब हर सांस निकालते हो, इस सांस में हीट नहीं है, अब आप बॉडी से सांस निकाल, ये गर्म नहीं होता, तो ये तो ग्लूकोज टूटकर हीट रिलीज हो रही है, हो रही है कि नहीं हो रही। साथ ही जब ग्लूकोज टूटता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी निकल। अब बताओ, प्लांट रात को इसको आउट नहीं करे और इसको इन नहीं करे। अब बताओ, रात को ऑक्सीजन इन हो रहा और दिन को कार्बन डाइऑक्साइड इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देख। और रात के टाइम दिन के टाइम ऑक्सीजन को आउट करते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। अब मैंने रीजन बता दी, आपके पास ये 2 दलाइल हो कि चूंकि दिन को फोटोसिंथेसिस करते हैं, रात को रेस्पिरेशन करें। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इन और ऑक्सीजन आउट, जबकि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन इन और कार्बन डाइऑक्साइड आउट। ये जो गैसों का निजाम है एक्सचेंज का, दिस इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। अगला बताओ, कंपेंसेशन पॉइंट। एक टाइम ऐसा आ जाता, इधर देखो, अव्वल तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, और फिर अगले टाइम रात को ऑक्सीजन ले रहेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता 24 घंटे में 2 बार, और वो मुख्तसर होता है 15 से 20 मिनट। उन 15 से 20 मिनट में क्या, जितना कार्बन डाइऑक्साइड इन उतना आउट, जितना ऑक्सीजन इन उतना आउट। जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की इन और आउट की रेशो बराबर हो जाए पौधों में, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द इक्वल। बोलो बच्चे, द इक्वल क्या मानी, द इक्वल बराबर इन एंड आउट of carbon dioxide and oxygen at dawn and dusk is called, इस अमल को कहते हैं कंपेंसेशन पॉइंट। अब आप किसी को ये बताओगे, जब सुबह सूरज निकलता है उसको कहते हैं डॉन, और जब रात को सूरज या शाम को डूबता है तो दैट्स कॉल्ड एजर। हाँ, अब ये देखिए, ये सुबह सादिक या डॉन और शाम को सूरज। अब इस टाइम इन दोनों औकात में फोटोसिंथेसिस, बोलो बच्चे, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का रेट इन दोनों की मिकदार बिल्कुल बराबर होती है। जिस टाइम ये दोनों बराबर चलते हैं प्लांट की बॉडी में, दैट पॉइंट इज कॉल्ड, बोलो, दैट पॉइंट इज कॉल्ड कंपेंसेशन पॉइंट। अगर कोई डाउट है तो पूछो, मैं टॉपिक बदल रहा, लीफ पत्ते में आ रहा, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज प्लांट के लिए आपको पत्ता समझना है, ये ऐसी जाहिरन बात। अब आया समझ, कुछ आया समझ। प्लांट व्हाट्स कंपेंसेशन पॉइंट जी, द इक्वल इन एंड आउट, बराबर इन और आउट होना, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। जितना कार्बन डाइऑक्साइड इन उतना आउट, जितना ऑक्सीजन इन उतना आउट। जी कब, 8 डॉन एंड डस्क, सुबह सवेरे शाम के टाइम। इसका क्यों, क्योंकि आप क्या बताओगे किसी को, क्योंकि यहां फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का रेट इक्वल हो जाता है या सेम हो जाता। तो एट दैट पॉइंट जो गैस जितना इन उतना आउट, और अगला गैस जितना आउट उतना इन, दैट इज ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। और अब मुझे बताओ, गैसों के तबादले के लिए प्लांट के पास नो स्पेसिफिक सिस्टम, ये एमसीक्यू में आया। आप देखो एंट्री के एमसीक्यू, दे हैव नो स्पेसिफिक। हमें तो अल्लाह ने बकायदा एक निजाम दिया है, नालियां दी हैं, लंग्स दिए हैं, थैले दिए हैं, नाक दी है, फिल्ट्रेशन का काम, म्यूकस, सीलिया, बाल, और ये मॉइस्चरिंग और हवा को गर्म और दोबारा ठंडा, ये सब के लिए हमें एक बकायदा निजाम। प्लांट में गैसों के तबादले के लिए नो सिस्टम, कोई खास निजाम नहीं है, बट हैव लीव्स। क्या रखते हैं प्लांट्स, पत्ते रखते हैं। क्या रखते हैं प्लांट,
पत्ते रखते हैं और पत्तों से होता है गैसियस एक्सचेंज। पत्तों से होता है, बोलो, पत्तों से होता है। आओ मैं पत्ते का स्ट्रक्चर बताता हूं, यही हमारे टॉपिक का एंड भी है। देखो, पत्ते के दो सरफेसेस होते, एक पत्ते का ये साइड है अपर एपिडर्मिस, पत्ते का ये साइड है लोअर एपिडर्मिस। इधर भी एपिडर्मल सेल्स लगे हुए, इधर भी एपिडर्मल सेल्स लगे, बीच में और सेल्स हैं। देखो फिर हम बता रहे हैं, हम तो फोटोसिंथेसिस तो नहीं डिस्कस, हमें जाइलम और फ्लोएम तो नहीं डिस्कस, हमें गैसियस एक्सचेंज वो पूछ रहे हैं। तो तभी जो टॉपिक है वो बड़ा इजी है कि प्लांट के इस सरफेस में भी स्ट्रोमेटा है, इस सरफेस में भी स्ट्रोमेटा है, इन सुराखों से भी गैसों का तबादला करते हैं और इनसे। बस करने का पैटर्न ये है कि दिन को क्या करते हैं, रात को क्या करते हैं, शाम को क्या करते हैं, डस्ट को क्या करते हैं, क्यों करते हैं, और रीजन मैंने आपको सारे बता दिए। तो पौधे के एक सरफेस में इस तरह के हमवार सेल्स होते हैं, अभी देखते जाए जी, इधर भी हमवार सेल्स हैं, अगली सरफेस में भी इस तरह के हमवार सेल्स हैं। तो अगर आपको 9-10 में पढ़ा है, दिस इज एपिडर्मल सेल्स। ये कौन से सेल्स हैं? एपिडर्मल सेल्स। किसी को पता है व्हाट आर एपिडर्मल सेल्स? ये पौधे के हर हिस्से का स्किन है। स्किन जानते हो ये क्या है? ये स्किन है। हमें हमारी बॉडी के पूरे हिस्सों को अल्लाह ने एक होल, एक चादर, एक कवर दिया है, एक जामा दिया है। यूं ही प्लांट का भी एक होल स्किन होता। प्लांट के स्किन एपिडर्मल सेल से बना, प्लांट का स्किन एपिडर्मल सेल से बना हो। ये हमवार सेल्स लगे। तो पत्ते के एक तरफ को भी एपिडर्मल सेल्स लगे हैं, और क्यों? ये पत्ते का स्किन है, ये रूट का भी यही स्किन है, स्टेम का भी, ये फ्रूट का भी, हर एक का स्किन यही हो। तो पौधों के बालाई तरफ को भी सेल्स हैं और निचली तरफ को भी सेल्स हैं, और सेल्स दोनों कौन से हैं? एपिडर्मल। लेकिन ऊपर की तरफ को जो लगे हैं दैट इज अपर एपिडर्मिस। अब आया समझ? ऊपर वाला क्या होगा? अपर एपिडर्मिस, और नीचे की तरफ को दैट इज लोअर एपिडर्मिस। है दोनों एपिडर्मिस। क्या मानी? दोनों एपिडर्मिस, दोनों एपिडर्मल सेल है। इधर भी एपिडर्मल सेल्स लगे, इधर भी एपिडर्मल, एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल। ऊपर की तरफ को है अपर एपिडर्मिस, नीचे की तरफ को है लोअर एपिडर्मिस। आया समझ? अब देखो बच्चे, इनके बीच दो लोबिया की शक्ल के सेल्स लगे होते हैं। ये देखें, इनके बीच दो लोबिया की शक्ल के सेल्स होते हैं। इनके बीच ये दो लोबिया की शक्ल के सेल्स होते हैं। सेम एज निचले सरफेस में यहां दो गुर्दे या लोबिया की शक्ल के सेल्स, इधर भी दो गुर्दे या लोबिया की शक्ल के सेल्स, इधर भी दो गुर्दे या लोबिया की शक्ल के सेल्स। अब ये सेल एपिडर्मल सेल्स नहीं, ये सेल्स एपिडर्मल सेल्स नहीं है। जैसे अल्लाह ने हमारे स्किन के बालाई सेलों को डेड बनाया, इन सेलों में फोटोसिंथेसिस नहीं होती जिनको एपिडर्मल सेल, मगर इन सेलों में होती है। इन सेलों का नाम है गार्ड सेल्स। बोल बच्चे, दीज सेल्स आर गार्ड। ये भी गार्ड सेल्स हैं, ये भी गार्ड सेल्स हैं, ये भी गार्ड सेल्स। और आपको यहां कॉमन बताना है, गार्ड सेल्स कितने दाने होते हैं? दो। और किस शेप के होते हैं? किडनी या बीन शेप। गुर्दे या लोबिया की शक्ल के होते हैं, होते हैं। अब गार्ड सेल्स के बीच एक गैप या स्पेस हो। गुड। गार्ड सेल्स के बीच, मैं फिर बता रहा हूं, स्टोमेटा कोई एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, और हम कब से इसको गलत डिफाइन करते हैं। स्टोमेटा इज नॉट एन एग्जैक्ट स्ट्रक्चर दैट लाइज इन अ स्पेसिफिक पार्ट। ये कोई सुराख नहीं है जो कहीं पड़ा हुआ है उससे गैसों का दबाव नहीं, ये इन सेलों के फूलने और सुकड़ने से इनके बीच बनने वाला एक गैप होता है। तो इन दो सेलों के बीच एक गैप है। गैप जानते हो? चलो, स्पेस है, खाली जगह होती है। दैट गैप या स्पेस इज कॉल्ड एज अ स्टोमेटा। एक को स्टोमा कहते हैं, सबको स्टोमेटा। तो क्या आपने स्टोमेटा 6-7 में नहीं पढ़े? कैसे आप स्टोमेटा को कैसे डिफाइन करते हैं? आप पहले डिस्कस करते थे, वो छोटे सुराख जो पत्ते के अपर और लोअर सतह में होते हैं, आप इस तरह नहीं कहो। अब ये कहोगे पत्ते के अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में दो सेल्स होते हैं, गार्ड सेल, उनके बीच एक गैप या स्पेस होती है। दैट गैप या स्पेस इज कॉल्ड, इस गैप या स्पेस को हम स्टोमेटा कहते हैं। और इन स्टोमेटा के जरिए वो गैसों का तबादला करते हैं, लेकिन तबादले के लिए एक निजाम है बकायदा। ऐसा नहीं कि बस ये दो सेल्स हैं हमेशा ओपन क्लोज, नहीं, इनका एक पैटर्न है। ये गैप या स्पेस कब होती, ये गैप या स्पेस कब नहीं होती, इसके लिए अपना एक मैकेनिज्म है। मैंने जस्ट आपको आइडिया दी। एक बार इधर देख, एक बार इधर देख,
बच्चे ये पत्ते का कौन सा सरफेस है? पर एपिडर्मिस। ये कौन सा सरफेस है? लोअर। मगर ये किन सेल्स का बना हुआ? एपिडर्मल सेल्स में ये जो इनमें फोटोसिंथेसिस होती है? नहीं होती। तो इनके बीच क्या लगे हुए? दो गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स, गार्ड सेल। ये तो एपिडर्मिस में नहीं लगे। इन सेलों की खासियत है कि इनमें फोटोसिंथेसिस होती है। एपिडर्मल सेल्स में नहीं होती, मगर उनके बीच जो गार्ड सेल्स लगे उनमें फोटोसिंथेसिस होती है ना बच्चे। अब स्टोमेटा क्या है? उन्हीं दो गार्ड सेल्स के बीच स्पेस या गैप है। उन्हीं दोनों गार्ड सेल्स के बीच स्पेस या गैप है। दैट गैप या स्पेस इज कॉल्ड एज स्टोमेटा। उस गैप या स्पेस को बच्चे हम स्टोमेटा कहते हैं। अब यही स्टोमेटा फिर एक अलग टॉपिक है, कैसे ओपन और क्लोज होती। एक बार इस डायग्राम को देखो, ये अपर एपिडर्मिस हो गया और ये लोअर एपिडर्मिस हो गया। ये गार्ड सेल्स, ठीक है, ये गार्ड सेल्स, ये गार्ड सेल्स, ये मैं लिख रहा हूं, ये सारे गार्ड सेल्स हो गए। आपको पता चल गया यहां इनके बीच ये सुराख होता है, बाकी सारा एपिडर्मिस ये फुल होता है। इसके बाद यहां इस टाइप के सेल्स लगे होते हैं ना जी। ये क्या कहलाते हैं? हाँ, ये क्या कहलाते हैं? पेलिसेड मीजोफिल। कौन सा मीजोफिल? पेलिसेड मीजोफिल। इसको हम पेलिसेड मीजोफिल कहते हैं। अच्छा ये बताओ, ऐसे सेल्स लगे होते हैं जी। यस, दे आर कॉल्ड स्पंजी मीजोफिल। क्या बच्चे? स्पंजी मीजोफिल। ये फिर स्पंजी मीजोफिल होता। अब मुझे नेक्स्ट बताएं, यहां होते हैं खाली फ्लूइड और हवा के लिए जगह और थैले। ये देखिए खाने, दे आर कॉल्ड एयर सेक्स। क्या कहते हैं इनको? सेलों के बीच खाली जगह होती है जहां हवा आती है, उनको एयर सेक्स कहते हैं। अब हवा को इधर आना होता है। ये गार्ड सेल्स है ना, ये इनके बीच गैसेस गुजरती हैं, इधर आती है और इधर से होकर वापस जाती है। गैसेस अंदर की तरफ को आती, फिर बाहर की तरफ को, गैसेस अंदर की तरफ को, फिर बाहर की तरफ को, लेकिन उनका अपना एक पैटर्न है। कल हम इंशाल्लाह उसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, हाउ गैसियस एक्सचेंज अकर्स, कि गैसों का तबादला कैसे होता है कल। हाँ, एक ही सुराख। कभी वो ओपन होते तो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा होता, कभी वो ओपन होते तो ऑक्सीजन आ रहा होता, लेकिन वो दिन और रात पे डिपेंड करता है वो तरीके। हाँ बिल्कुल इसी सेम ओपनिंग, इसी सेम पॉइंट।